नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। सीबीएसई 2014 में पूछे गए इस सवाल को हम लोग करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, इफ 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा कोमा फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा डिवाइड बाय 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए, सारे में थीटा दिया हुआ है। हमने एक ट्रायंगल पहले से ड्रॉ किया हुआ है। किसी एक एंगल को मैंने यहाँ पे मान लिया थीटा। थीटा माना तो उसके सामने वाला साइड हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और जिस पे थीटा बन रहा है वो साइड हो गया हमारा बेस। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, ये हो गया। चलिए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोली गई है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी एक चीज कर लेते हैं। क्या, 4 साइन थीटा। मैं दो तरीके बताऊंगा इसको बनाने का। पहला तरीका बना लेते, 4 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। हमें करना क्या है, 4 इस वाले 4 को धक्का मारना है दूसरे साइड, और इस कॉस को धक्का मारना है दूसरे साइड। तो साइन थीटा पहले से ही है, उसको तो धक्का मारे नहीं है। कॉस को धक्का मारे, इधर राइट साइड में ऊपर था तो लेफ्ट साइड में नीचे हो जाएगा। 4 को धक्का मारे, 3 को धक्का नहीं मारे तो लिख देंगे 4 को धक्का मारे, इधर ऊपर है लेफ्ट साइड में, इधर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं लेट साइन थीटा इक्वल टू 3 के और कॉस थीटा इक्वल टू 4 के। चूंकि ये रेशियो में है तो हम मान सकते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब करना क्या है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा डिवाइड बाय 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू। अब सबकी वैल्यू बिठाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 12 तो 12 लिख दिए, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है 3 के, यहाँ लिख दिए इंटू 3 के माइनस 7। कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 4 के, तो इंटू 4 के डिवाइड बाय 8 साइन थीटा की वैल्यू फिर से 3 के प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 4 के, तो 4 के इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। एक चीज देखोगे, ऊपर में भी एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है। टर्म कैसे पहचानते हैं, प्लस माइनस से। उसी तरीके से नीचे भी दो टर्म्स है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो के कॉमन है, तो के को बाहर कर लीजिए। अजीब सा लग रहा है, तो हमारा बचेगा 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। के को बाहर कर दिया, के से के हमारा कैंसिल, तो 12 3 जा 36 माइनस 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 8 3 जा 24 प्लस 3 4 जा 12। तो 36 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 24 प्लस 12 36 कैंसिल होगा, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2/9 इज द आंसर। ये हमारा मेथड था जिससे बनाना था। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, एक मिनट बताता हूं। जैसा कि साइन बाय मैं मिटा रहा हूं, कहां तक सेम लिखना है वो लिख देता हूं। उसके बाद इसका दूसरा तरीका, जो कि आपको अक्सर बुक में मिलेंगे ऐसे। जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया 3/4, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 3/4, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। यहाँ से लेट करेंगे, लेट P इक्वल टू हमारा हो गया 3 के, और B हमारा कितना हो गया 4 के। H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, दो छोटे साइड प्लस में है ना,
अभी पढ़े थे ना, बड़ा साइड बराबर क्या होगा, दो छोटे साइड का सम, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। अब लिखेंगे नहीं अंदर में, तो 3k ब्रैकेट डाल के स्क्वायर प्लस 4k ब्रैकेट डाल के स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 25k स्क्वायर। 25 स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है, तो 5 का, और k स्क्वायर है तो k, तो यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल गए 5k। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। p इक्वल टू कितना था हमारा 3 और b इक्वल टू 4, h इक्वल टू 5, k लगा देंगे सब में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 इंटू साइन बराबर क्या होता है, p बाय एच माइनस 7 इंटू बी बाय एच डिवाइड बाय 8 इंटू पी बाय एच प्लस 3 इंटू बी बाय एच। आप देखोगे दोनों में h कॉमन है, 1 बाय एच निकाल लो, बचा हमारा क्या है 12 इंटू पी माइनस 7 इंटू बी, और इसमें भी h कॉमन है तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे 1 बाय एच को बाहर, तो बचेगा 8p प्लस 3b। 1 बाय एच कैंसिल हो गया, हमारा बचा कितना, सिर्फ 12 इंटू पी माइनस 7 इंटू बी डिवाइड बाय 8 इंटू पी अब प्लस 3 इंटू बी। अब वैल्यू बिठा देते हैं, 12 इंटू पी की वैल्यू है 3k माइनस 7 इंटू बी की वैल्यू है 4k, और 8 इंटू पी की वैल्यू है 3k अब प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू है 4k। अब देखिए ये आपको पिछले वाले सवाल की तरह हो गया, यहाँ वाला डायरेक्ट जो हमने लिखा था। उसके बाद यहाँ से आप फिर से सॉल्व कीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो आपको जो सही लगे, मैंने दोनों बता दिया, ये ना आप बोले कि सर आपने तो अलग मेथड बताया और टीचर ने अलग बताया, नंबर काट लेगा। इसलिए आपको जो सही लगे दोनों में से यूज कर लीजिए, किसी में भी नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। जो हमारे चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।